हाँ, तो हम लोग पॉलिनोमियल पर डिस्कस कर चुके हैं कि किन को पॉलिनोमियल कहेंगे और किन को पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, किन टर्म्स को पॉलिनोमियल कहेंगे और किन टर्म्स को पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, या इस ये कह लो कि किन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को, इनको हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, किन एक्सप्रेशंस को हम लोग पॉलिनोमियल कहेंगे और किन एक्सप्रेशंस को हम लोग पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं या किसके बारे में आज देखेंगे, डिस्कस करेंगे। देखो, पॉलिनोमियल तो हम लोगों को पता हो गया कि किसे कहेंगे, और पॉलिनोमियल की पहचान भी हम लोगों ने देख ली, आइडेंटिफाई करना भी हम लोगों ने सीख लिया है। अब यहाँ पे पॉलिनोमियल की पॉलिनोमियल की टाइप्स देखेंगे। ठीक है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करा गया है ना। पॉलिनोमियल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। अच्छा, एक बात और तुम लोगों को बता दें कि हम लोग जो पॉलिनोमियल को पढ़ते हैं वो पॉलिनोमियल कैसे पॉलिनोमियल को पढ़ते हैं, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है ना, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का कहने का क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि कोई भी एक्सप्रेशन दिया होगा, जैसे मान लो ये x है, अब प्लस में 2 है, ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2। इसका मतलब ये होगा कि इसके पास x है तो x वेरिएबल ही रहेगा, है ना, और कोई दूसरा वेरिएबल नहीं आएगा। इसी तरह से x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, इसका मतलब ये है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। इसका यही मतलब है कि यहाँ x है तो यहाँ भी x ही आएगा, और पावर्स देखो डिक्रीज करती जा रही हैं, तो कोई भी एक्सप्रेशन हम लोग लिखेंगे तो पावर कैसी होती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी। इसकी पावर 1 थी तो इसके बाद पावर, अगर यहाँ 2 है तो 2 के पास जो x है उस x के पास पावर कैसी है, 0। आ रही बात समझ में, उसकी वैल्यू ऐसे भी 1 होती है। ठीक है, इसी तरह से p ऑफ t, इसका मतलब कि अगर यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन लिखा है तो उस एक्सप्रेशन के पास क्या, कौन सा वेरिएबल आएगा, t वेरिएबल आएगा, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ t वेरिएबल आएगा, t के साथ कोई दूसरा वेरिएबल नहीं आएगा, वरना वो 2 वेरिएबल वाला एक्सप्रेशन हो जाएगा। आ रही बात समझ में। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो कैसे पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ रहे हैं। वैसे पॉलिनोमियल जिनके पास वेरिएबल कितने हो, किस तरह के हो, 1 वेरिएबल हो, एक ही वेरिएबल जैसा वो पॉलिनोमियल हो। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, है ना, जिनको डिवाइड किया गया है दो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। या ये कह लो कि इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। हाँ, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहला बेस्ड ऑन टर्म्स, दूसरा बेस्ड ऑन डिग्रीज, ठीक है, मतलब पावर के बेस पे और टर्म्स के बेस पे। टर्म्स के बेस पे अगर बात करें तो हालांकि ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, जल्दी इस पे बात करेंगे। ठीक है, मोनोमियल, ठीक है, बाइनोमियल, है ना, ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल एंड पॉलिनोमियल। और भी, ठीक है। बेस्ड ऑन डिग्रीज, पहला लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल, थर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, फोर्थ बायक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। अगर आगे बढ़ेंगे तो क्विंटिक पॉलिनोमियल, इस तरह से अदर अलग अलग नाम होंगे। अब देखो मोनोमियल के मतलब क्या होता है। मोनोमियल का मतलब ये होता है कि इट हैज़ ओनली वन टर्म। इनके पास एक टर्म है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, मोनोमियल। इनके पास अगर दो टर्म है तो इनको क्या कहेंगे, बाइनोमियल। तीन टर्म के एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। फोर्थ टर्म के यानी कि चार टर्म्स जिनके पास हैं उनको हम लोग क्या कहेंगे, टेट्रानोमियल। और अगर बहुत सारे ये टर्म्स हैं तो उनको हम लोग क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल्स कहेंगे। क्लियर है ना। इसी तरह से लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि कोई एक्सप्रेशन है या तुम्हारे पास कोई पॉलिनोमियल है, तो उस पॉलिनोमियल के पास कोई भी तुम्हारे पास पॉलिनोमियल है तो उस पॉलिनोमियल के पास जो वेरिएबल है, उस वेरिएबल की जो सबसे हाईएस्ट डिग्री है, यानी उस वेरिएबल की जो सबसे हाईएस्ट पावर है, वो पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। समझ में आ रही बात। लीनियर पॉलिनोमियल के पास जो डिग्री है, तो हाईएस्ट डिग्री उसके पास जो वेरिएबल है, उस वेरिएबल के पास जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितनी होनी चाहिए, 1। तो क्वाड्रेटिक के पास हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए, हाईएस्ट डिग्री या पावर, हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए, सेकंड। दो क्यूबिक के लिए 3 पावर 3, है ना। बाय क्वाड्रेटिक के लिए पावर कितनी, 4। समझ में आ रही बात। तो ये इस तरह से हम लोगों को पता है कि पॉलिनोमियल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक बेस्ड ऑन टर्म्स और एक बेस्ड ऑन डिग्रीज। समझ में आ रही बात, नोट करो इसे। कर चुके। अब देखो एक आध बातें और इसमें समझ लेते हैं कि जो हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को पढ़ना है। सही है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को पढ़ना है। अच्छा, उसके पहले हम लोग एक आध बातें और देख लेते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ज़ीरो पॉलिनोमियल, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक हो गया, लीनियर हो गया। पहला क्या था, लीनियर था, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। फिर इसके बाद तुम्हारे पास था क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। फिर इसके बाद बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। फिर आता है तुम्हारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल के पास क्या होने चाहिए, ओनली कांस्टेंट, ओनली कांस्टेंट, ओनली कांस्टेंट एंड इट्स हाईएस्ट पावर इज 0, है ना। पावर इसकी कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। 6 में ज़ीरो पॉलिनोमियल। ज़ीरो पॉलिनोमियल के लिए क्या होना चाहिए, बस सिर्फ 0 होना चाहिए। अगर 0 दिखाई देते तो इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, ज़ीरो पॉलिनोमियल कहेंगे। क्लियर हो गई बात। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 1। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, किसकी, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1, इसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2, इसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3, इसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4, इसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 0, इसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल ही नहीं है। 0 इंटू एक्स करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो सिर्फ 0 होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब एक बात ये तो हो गई, इसके अलावा इन सब का स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax प्लस सी, ठीक है। इसका क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। इसका क्या है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इसका क्या है, इसको ax प्लस b लिख लो, ठीक है। p
पी ऑफ एक्स, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स। अब ऐसा क्यों भाई? क्योंकि हमें पता है कि एक्स वाले वेरिएबल्स हैं, है ना, वन वेरिएबल ये सब चल रहे हैं, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब, ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, ठीक है। देख रहे हो ना, इन सब की पावर, इनकी सबसे हाईएस्ट पावर 4 है, इनकी सबसे हाईएस्ट पावर 3 है, इनकी सबसे हाईएस्ट पावर 2 है, इनकी सबसे हाईएस्ट पावर 1 है। बट है ना, a इज़ नॉट इज इक्वल टू 0, 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 ठीक है। इन सब में a क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और ए बी सी डी ई जो है वो सभी के सभी क्या हैं, ए बी सी डी ई, ए बी, यहीं पे लिख ले रहे हैं, यहीं पे ए बी सी डी ई ऑल आर कांस्टेंट और रियल नंबर्स, ठीक है। ये जो ए बी सी डी ई दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ए है, यहाँ बी है, यहाँ ए बी सी है, यहाँ ए बी सी डी है, यहाँ पे ए बी सी डी ई है, ये सभी के सभी कैसे हैं, रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स तुम लोगों को समझ में आता है ना। रियल नंबर्स का मतलब ये होगा कि कोई भी नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं यहाँ पे, कोई भी होल नंबर्स हो सकते हैं यहाँ पे, ज़ीरो को छोड़कर, इंटीजर्स हो सकते हैं यहाँ पे ज़ीरो को छोड़कर, कहाँ, ए की जगह पे ज़ीरो को छोड़कर, बाकी सब जगह पे इंटीजर्स हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, इरैशनल नंबर हो सकते हैं। समझ में आई बात? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी पॉलिनोमियल के बारे में देख लिया कि पॉलिनोमियल की टाइप्स क्या होती हैं, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, ज़्यादा इस पर डिस्कस इसलिए नहीं कर रहे हैं या इसको जल्दी इसलिए भगा रहे हैं क्योंकि हम लोगों को इसको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम लोग इसको 9th तक बहुत डिटेल में पढ़ते आ चुके हैं, इस पर बहुत सारा काम भी किया 9th क्लास में, ठीक है। चलो अब इन सबको नोट कर लो।